बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का नाही येत? नहीं आता। कुठे ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला. नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? आता है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरा खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून. घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं. मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव का इनका आप भी ये है। मेरा गाँव का मराठी इनका में भी बात है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या करोगे? कोई भाषा से बात करूँ मेरा ओके। सवाल मेरी मर्जी। हरियाणात जाऊन राहायचं, क्यों? मराठीत नाही येत नाही इथे बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसे बोलतो हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. आपने जिस वीडियो को अभी देखा वो वीडियो लगातार आप लगभग 2-4-5 महीने से देख ही रहे होंगे। देश के अंदर जब बात चलती है हिंदुत्व की, बात चलती है हिंदू राष्ट्र की, बात चलती है सनातन एकता की, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो देश के अंदर माहौल दिखाई देते हैं वो इन सारी चीज़ों को फैल कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोई आम जनता ही नहीं, वर्दी धारकों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मराठी आनी ही चाहिए, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आना कंपलसरी है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही? किस तरीके से वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। क्या ये चीज़ें वहाँ की प्रशासन को, शासन को, सरकार को, किसी को नहीं दिखाई दे रही हैं? लेकिन हाँ, दिखाई कैसे देंगी, क्योंकि वहाँ के सीएम का खुद का भी ये बयान है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। अब आप समझ सकते हैं कि भाषावाद का जो आतंक फैलना शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, क्या वो सही है? आग्रह हो सकता है कि जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए, कृपया करके आप उस भाषा का प्रयोग करें या फिर सीखें। लेकिन गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, डराना, धमकाना और कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के साथ विद्रोह करना, ये बहुत बड़ा विषय है। क्या देश के अंदर देश के माहौल को ख़राब नहीं किया जा रहा है? क्या देश के अंदर ही युद्ध जैसे हालात नहीं दिखते हैं? बॉर्डर पे खड़ा जवान बॉर्डर के अंदर आतंकियों को नहीं आने दे सकता, लेकिन देश के अंदर कहीं ना किसी प्रकार का विद्रोही तो रहता ही रहता है, फिर वो किसी भी धर्म का हो सकता है। लगातार देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आप 2-4-5 महीनों से देख रहे होंगे जिस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर अभी तक सरकार या शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी कड़ी कार्रवाई ना की है, ना ही उन गुंडों के अंदर वो डर बैठाया है कि जो हिंदी वाले हैं उनके साथ इस तरीके का अपमान ना किया जाए। यहाँ तक ही नहीं रुकता ये मामला, वहाँ पर डिलीवरी बॉयों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। डिलीवरी मंगाने के बाद उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, इस वजह से क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे हैं। अगर वो मराठी बोलेगा तो ही उसको पैसा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ऑर्डर कर लेते हैं, फ़ोन पर बात कर लेते हैं, सामान हिंदी में बोल के मंगा लेते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो नहीं देते हैं। यहीं तक नहीं, और आगे देखिए, वर्दी में इस व्यक्ति के साथ, वर्दी धारक के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। क्या ये चीज़ें देश के माहौल के लिए सही है? क्या ये देश की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ रहे हैं? क्या ये देश के अंदर युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें सबको दिख रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वहाँ का पुलिस प्रशासन हो। उसके बावजूद भी सभी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं देश के अंदर युद्ध जैसे हालात बनने के खुद सरकार जिम्मेदार हो रही है। अगर नहीं इस तरीके के माहौल को होने देना है तो तुरंत हरकत में आइए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई करिए। जनता इस पर क्या सोचती है? और सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने जब हमारे मोबाइल पर फ़ोन किया तो उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के अंदर जो मराठी लोग रहते हैं, क्या उनको गुजराती आती है? क्या आप वहाँ पर इन चीज़ों को कवर करते हैं या फिर आप कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, क्या गुजरात के अंदर अभी तक आपने ऐसा देखा है कि आपको गुजराती आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको मराठी आनी चाहिए? गुजरात राज्य के अंदर पूरे भारतवर्ष से लोग आकर रहते हैं और सभी को उतना ही प्यार, इज्जत और सम्मान दिया जाता है जितना कि यहाँ पर रहने वाले लोकल रहवासियों को। तो आखिरकार जब एक देश में रहते हो, भारत माता बोलते हो और उसी माता के बच्चों के साथ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी क्यों, उनका अपमान क्यों? जनता इसका जवाब जरूर दे। जय हिंद, जय।